Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn new lesson The Old Man, the Sea, the book review in English बाल भारती textbook class 10. So let's begin our lesson. बच्चों हम क्लास 10 में इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है द ओल्ड मैन एंड द सी। ओल्ड मैन एंड द सी बुक रिव्यू, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो आइए हम अपने लेसन की शुरुआत करते हैं। द ओल्ड मैन द सी एक बुक है, एक बुक लिखी गई है। An old and experienced Cuban fisherman has a run of terrible bad luck, is unable to catch any fish for 84 days। अभी यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी स्टोरी लिखी गई है, मतलब बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिसका रिव्यू लिया गया है। ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, द सी जैसे जहाँ पे हम फिशिंग करते हैं, जैसे सी हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, ओशन हो गया, जैसे यहाँ पे हम फिशिंग करते हैं, जैसे मछली को पकड़ते हैं। जो फिशरमैन होता है वो अपने साथ बहुत सारा सामान लेके जाता है, बहुत सारे लोगों को लेके जाता है, क्योंकि उसे मछलियाँ पकड़नी होती है सी से। एंड ओल्ड एंड एक्सपीरियंस कुबन फिशरमैन हैज अ रन ऑफ टेरिबल बैड लक, इज अनेबल टू कैच एनी फिश फॉर 84 डेज। अभी जो बूढ़ा आदमी है, मतलब वो बहुत सालों से मतलब फिशिंग कर रहा था, मतलब मछलियाँ पकड़ता था सी से। वो एक लेके जाता था, नेट लेके जाता था मछलियों को पकड़ने के लिए, जैसे नेट का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक नेट होता है, जैसे जो मछलियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे बूढ़ा आदमी है, मतलब वो मतलब इतना स्ट्रगल कर रहा है, इतना उसकी मतलब उसका बैड टाइम, मतलब बुरा टाइम चल रहा है, बैड टाइम चल रहा है कि मतलब 84 डेज हो गए, लेकिन उसने अभी तक सी से कोई भी मछली मतलब नदी से कोई भी उसने मछली को शिकार नहीं किया। हिज यंग एंड डिवोटेड apprentice Manolin has been forced by his parents to start working with another fisherman। Manolin apprentice a person who work for another in order to learn a trade। अभी यहाँ पे अप्रेंटाइज का मतलब क्या हुआ, जो कैंपेनियन होते हैं, जैसे आपका असिस्टेंट होता है, जहाँ पे जैसे जो बॉस होते हैं उनका असिस्टेंट जो उनको हेल्प करता है, असिस्टेंट। तो यहाँ पे अप्रेंटिस जैसे किसी को फिशिंग सीखनी होती है तो जो पर्सन है, जो फिशरमैन है, वो अपने साथ कोई कैंपेनियन को लेके जाता है, असिस्टेंट को लेके जाता है, ताकि वो काम फिशिंग का काम वो आसानी से सीख ले। जैसे आपने देखा होगा, जो बैंक में रहते थे, देखो बैंक के जो सीखने वाले असिस्टेंट्स भी रहते हैं, वो धीरे धीरे काम सीखते हैं। तो यहाँ पे अप्रेंटिस एक पर्सन वर्क जो मतलब वो ट्रेडिंग सीखे, बिजनेस, क्योंकि वो नया आया रहता है तो उसे भी सीखना होता है। तो यहाँ पे Manolin has been forced by his parents to start working with another fisherman। अभी यहाँ पे Manolin के पेरेंट्स ने क्या फोर्स किया, तुम्हें इस फिशरमैन के साथ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो टाइम है सही नहीं चल रही है। अभी तक मतलब 84 डेज गुजर गए, मतलब 84 गुजर गए, लेकिन उसने अभी तक मतलब नदी से उसने एक भी मछली का शिकार नहीं किया है। द ओल्ड मैन रिजॉर्ट टू सेल आउट फार्दर देन ऑल अदर फिशरमैन अटेम्प्ट टू कैच द रियली बिग फिश। अभी यहाँ पे जो भी बहुत सारे फिशरमैन थे, वो सी से मछलियाँ पकड़ते थे, नदी से मछलियों को शिकार करते थे, मार्केट में अच्छे प्राइस में सोल्ड कर देते थे। लेकिन यहाँ पे अभी उसका जो स्ट्रगल कर रहा है, 84 डेज हो गए, लेकिन उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंस रही है। ऑन द 85th डेज ही सक्सेड इन बुकिंग अ मार्लिन विथ his bed, but the marlin is too strong for him, start pulling the boat। The old man the sea is the story of old man struggle with the marlin and later battle against shark। अभी यहाँ पे मार्लिन अ लार्ज सॉल्ट वाटर फिश विथ एन इलोंगेट बॉडी एंड स्पीयर लाइक स्नाउट। अभी यहाँ पे मार्लिन का मतलब क्या है, मार्लिन का मतलब एक बड़ी सी फिश, एक बड़ी सी नमकीन मछली, जिसके मतलब बॉडी कैसे बड़ी है, और उसके जो दांत है स्पीयर लाइक स्नाउट। मतलब यहाँ पे फिशरमैन है, जो बूढ़ा आदमी है, 84 डेज से स्ट्रगल कर रहा है कि वो डेली जाता है, रोज जाता है, नदी के पास जाता है, अपनी जाल लेके जाता है, लेकिन उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसती है। जैसे जो फिशरमैन होते हैं, जो शिकार करने जाते हैं, माहीगिरी करने जाते हैं, मछलियों को पकड़ने जाते हैं, मतलब उनके जाल में मछलियाँ फंसी जाती है। लेकिन यहाँ पे जो ओल्ड मैन है वो इतना स्ट्रगल कर रहा है, मतलब द ओल्ड मैन द सी, ये मतलब ये स्टोरी इसी रिलेटेड पर है कि जो बूढ़ा आदमी है, मतलब वो 84 डेज से स्ट्रगल कर रहा है कि वो जब भी फिशिंग करने जाता है, मछलियों को पकड़ने जाता है, मतलब उसके जाल में एक भी मछली नहीं पहुंचती। अभी यहाँ पे मोनेलिन है, जो उसके साथ काम करता था, उसके पेरेंट्स ने मना किया, तुम इस बूढ़े आदमी के साथ काम करना छोड़ दो, क्योंकि इसके साथ तुम काम करोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीखोगे, क्योंकि ये एक भी मछली का शिकार नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे द ओल्ड मैन द सी, ये स्टोरी मतलब ऐसे बूढ़े आदमी की जो बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है, मछलियों का शिकार करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन उसके जाल में एक भी मछली नहीं आ रही है। सोशल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट,
Hemingway's novel is based on a real event. It also draw heavily on his own life. He had experience of fishing in the Cuban water. Like the old man, he was also a fan of baseball. He worked for the Red Cross crossing during the First World War. Was injured by the shrapnel when he was in Italy. Shrapnel, small pieces of metal that fly during an explosion of bomb and weapon to hurt people. अभी यहाँ पे हिमिंगवे नॉवल में भी एक स्टोरी लिखी गई थी कि यहाँ पे जो स्ट्रगल करते हैं, जैसे हमारी लाइफ भी एक स्ट्रगल है कि कभी कभी देखो हमारा एक बिजनेस है, कभी कभी हमारे बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है, लॉस होता है, कभी सीजनल रहता है, और कभी कभी देखो हमारी जो लाइफ है, पार्ट ऑफ लाइफ, कभी तो ऐसा तो नहीं हर वक्त हमारा अच्छा चल रहा है, कभी कभी हमारी लाइफ में बुरा टाइम, बैड टाइम भी आता है जिसे हमें फेस करना होता है, मतलब ये पार्ट ऑफ आवर लाइफ है। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया कि हम फिशिंग करते हैं। यहाँ पे जो बूढ़ा आदमी है वो किसका फैन था, एक बेसबॉल प्लेयर का फैन था, मतलब उसने रेड क्रॉसिंग फर्स्ट वर्ल्ड में मतलब काम किया था। रेड क्रॉसिंग जो था मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में के टाइम पर हुआ था, मतलब वो ये बूढ़ा आदमी उस वॉर में उन्होंने काम किया था, लेकिन वो इंजर्ड भी हो गए थे। मतलब जैसे इंजर्ड, श्रापनेल का मतलब क्या होता है, जैसे वॉर होती है तो बड़े बड़े वेपन इस्तेमाल किए जाते हैं, बम इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़ी बड़ी गन इस्तेमाल की जाती है ताकि हम बहुत लोगों को फायर कर सके, लोगों पर अटैक कर सके। Hemingway always talk about the need to struggle against the defeat or death, how determination and endurance can help one to win in struggle। मतलब यहाँ पे हेमिंगवे हमेशा उससे स्ट्रगल की बातें सिखाता था। अगर हम हार गए या मर गए तो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन हमें इसका मतलब ये नहीं तो हम कोशिश करना छोड़ दें, मेहनत करना छोड़ दें, हमें मेहनत करना है। The old man is the end of the novel very near death, but we know the story is suffering and loss will live in the memories of the people of his village। अभी बूढ़ा आदमी वो लगातार स्ट्रगल कर रहा, मतलब उसकी किस्मत इतनी खराब चल रही कि वो एक भी मछली का शिकार नहीं शिकार कर पा रहा है, लेकिन वो एंड तक, मतलब मरते दम तक वो अपनी कोशिश को छोड़ रहा नहीं, लेकिन वो हार नहीं मान रहा है, वो कंटिन्यूसली मेहनत कर रहा है। Ultimately his story become one of the triumph because of the tale of his life will live on even after his death। The novel was published in 1952 when people were trying to recover from the mass destruction wrought by the two world war, and this tale of endurance and ultimate triumph immediately struck a chord with the readers brought about। तो यहाँ पे जो बूढ़ा आदमी है स्ट्रगल कर रहा है कि 84 डेज हो गए वो फिशिंग करने जाता है, लेकिन एक भी मछली का शिकार नहीं कर पाता। और जब उसकी डेथ हो जाती है मतलब लोगों उसकी मेमोरी बन जाती है, एक यादगार, एक कहानी बन जाती है कि बूढ़ा आदमी कितना मेहनती था, कितना हार्ड वर्क था, लेकिन उसका किस्मत इतनी खराब थी, इतनी स्ट्रगल था कि उसने एक भी मछली का शिकार नहीं कर पाया। Writing style. Hemingway language is simple and pithy. He mostly write in short and straightforward sentences and practice in extreme economy in his use of word. This simplicity is receptive and reader can read his work again and find new layers of meaning every time। अभी यहाँ पे हेमिंगवे की नॉवल जो स्टोरी में लिखी जाती है, मतलब उसकी लैंग्वेज कितनी सिंपल रहती है कि लोग इसे आसानी से पढ़े तो समझ सके, मतलब कोई डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं होते हैं। माई थॉट, अभी आपकी राय क्या है? पीछी brief full of vigor। I first read this novel years ago when I did not understand it at all, was left in spite of this vivid image remain with me an old man holding his fishing on to his fishing line with the last of the strand। Recently I read this book of the last of strand recently I did this book again was an extremely move। अभी यहाँ पे मतलब बहुत जो भी इसकी बुक पढ़ रहे, किताबें पढ़ रहे, तो लोग ये इस बूढ़े आदमी की स्ट्रगल देख इतनी स्ट्रगल वाली स्टोरी है कि उसने मरते दम तक अपनी मेहनत और कोशिश को छोड़ा नहीं, कभी भी उसने गिव अप नहीं दिया, लेकिन भले उसकी जान चली गई लेकिन उसने अपनी मेहनत को छोड़ा नहीं। For formidable stage of the world, old man's character, the quiet division of the empathetic Manolin, the relationship between the two are the heartwarming. The Hemingway description of the sea and the creature of the water are beautiful. The Marlin fight for itself desperately. It's hard to know whether our sympathies should lie with the old man or with the Marlin।
अब यहाँ पे फॉर्मेबल कॉसिंग पेयर, मतलब यहाँ पे जो जो भी इसकी किताबों को पढ़ रहा है, बुक्स को पढ़ रहा है, द ओल्ड मैन द सी, मतलब लोग यही देख रहे कि ये जो बूढ़ा आदमी कितना स्ट्रगल कर रहा था, 84 डेज से स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उसके हाथ में एक भी मछली का शिकार नहीं हुआ। उसने लेकिन अपनी मेहनत को छोड़ा नहीं और कोशिश करते रहा। उसके जो मछली को कैच करना चाहता था, जैसे मार्लिन एक फिश है, एक बड़ी सी मछली है जिसको शिकार करना चाहता, वो उसके हाथ में नहीं आई। The fundamental strange of the old man's character, the quiet division of impacting Manolin, the relationship between the two heart are warming। अभी जो मनोलिन था जो उसके साथ काम कर रहा था, उसने लेकिन उसके पेरेंट्स क्या बोल रहे थे कि तुम उसके साथ काम करना छोड़ दो क्योंकि ये बराबर से फिशिंग नहीं कर पा रहा है। Hemingway description of the sea and the creature of the water are beautiful. The marlin fight for desperately. It's hard to know whether our sympathy should lie with the old man or with the marlin। अभी यहाँ पे जब उसकी लाइफ खत्म हो जाती कि वो इतना मेहनत किया, मरते दम उसने कोशिश नहीं छोड़ी, लेकिन वो उसकी जो लाइफ है खत्म हो जाती, लेकिन जो उसकी जो मेमोरी है, गांव वाले उसकी मेमोरीज को याद करते कि वो बूढ़ा आदमी हमारे जो एरिया में रहता था, कितना स्ट्रगल किया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत और कोशिश को छोड़ा नहीं। बट एज द नॉवल प्रोग्रेस द ओल्ड मैन एंड द मार्लिन आर inseparably linked because both stand for the same ideal that is noble strange against destruction। मतलब इस स्टोरी से हमें क्या सीखना मिला कि हमें भी कभी भी हिम्मत और कोशिश को छोड़ना नहीं चाहिए। अपना हार्ड वर्क है, भले हमारा टाइम कैसा भी हो, अच्छा बुरा, हमें मरते दम तक अपनी मेहनत करना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए, और बाकी का जो रिजल्ट है वो गॉड के हाथ में, कि गॉड हमारे लिए अच्छा ही करेगा।